जो कहते हैं कि जी मैंने इससे बड़ी शिद्दत से चाहा था कि मेरा विवाह हो जाए, और फिर मैंने देखा कि 3 साल बाद वही लोग जूता बजा रहे हैं। भैया 1-2 लाख रुपए की सांसें तो हफ्ते में यूं ही ले जाते हैं हम। कोई आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, हजारों लोग उस वेटर को टिप देते होंगे, आपने उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद बोल दिया, थैंक यू सो मच, आपने दिन बना दिया उसका। वो कृष्ण ही था। वही बातें जो भगवान करके गए, वही बातें जो आध्यात्मिक लोग करके गए, साइंस आज उसी बात को प्रूव कर रहा है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आपका बैंक अकाउंट मेरा है। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति की आंखें चली गई, उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी भयंकर हो जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी आज लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे। किसी टाइम पर मैंने सुना है वो ट्रेन में टीटी थे, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं, वो भी तो एक किस्म का लोभ है। कोई कह रहा है कि जी मैं तो स्वर्ग पाना, आप बड़ी तुच्छ चीजें छोड़ रहे हो। 24 घंटे में से 23 घंटे तो मैं कर रहा हूं कुछ कुकर्म, और 1 घंटा में आकर करता हूँ। तो अनुराग सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, और आपसे मिलने के बाद और बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अनुराग सर, हम आज आपसे माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। माइंडसेट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइंड के थ्रू हेल्थ को कैसे हील करते हैं, ये एजेंडा रखते हैं आज के बात करने का। ठीक है, वैसे तो आप एक्सपर्ट हो, किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो चीज़ें मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ठीक है, तो पहला ही मेरा सवाल ये है कि आप जब सुबह उठते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को सिखाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हो? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। पहले कुछ भी बताने से पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ पर आकर जो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपसे मिलने का मौका मिला, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत टाइम से मैं, मतलब मेरा भी ये मन था कि सागर जी से मिला जाए, कुछ बात की जाए। मतलब अनऑफिशियल तरीके से तो हम कई बार मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आज जब मुझे पता लगा कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ शूट होने वाला है, तो जितना मैं एक्साइटेड था उतने ही एक्साइटेड मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, जितने सब लोग आए हुए, सब लोग एक्साइटेड थे कि आज हम सागर जी के साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट में कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा और हम बहुत ब्यूटीफुल आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर आपके एक पाएंगे। सेशन में मैंने देखा था कि आप ग्रैटिट्यूड में बहुत बिलीव रखते हो। जी जी जी। तो ये सेशन शुरू होने से पहले ही वो देख लिया मैंने। थैंक यू सो मच। तो जो आपका सवाल है उस पर आना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ या कैसे। देखिए, मेरा ना, जब मैंने इस सब साइंस को समझना शुरू किया तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये डेवलप हुआ कि हम जो चाहें वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो चाहें उसको पा सकते हैं। और इसको ना मैंने बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश की है। कहते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने फूल बरसाए, ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, देवताओं ने फूल बरसाए। जानते हैं क्यों बरसाए? क्योंकि उन्हें यह मालूम चला कि ये जो एनलाइटेंड होने का स्टेज है, ये मानव होने के बाद ही आ सकता है। देवता भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां बुद्ध पहुंच गए। ओके। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये देह चाहिए है, जो कि देवताओं के पास नहीं है। देवताओं ने फूल बरसाए क्योंकि उनको पता चला गौतम बुद्ध वहां पर पहुंच गए। तो मुझे इसी तरह से ये पता चला कि ये हर चीज को अचीव किया जा सकता है। हाँ, कई बार जिन चीजों को हम इम्पॉसिबल, दूर या ऐसा बोल देते हैं, अभी हमारी क्षमता पर्सनल सब्जेक्टिव तौर पर वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसको किया जा सकता है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज को आप चाहो, वो बिल्कुल ठीक डायलॉग खान साहब ने बोला है कि जिसको भी आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया ये हो सकता है। तो शुरू में मैंने बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगर मैं एक क्रक्स के तौर पर बात करूं ना, तो मुझे ये भी चीज समझ में आई कि मेरी बुद्धि शायद उतनी विकसित ना हो, उतनी मुझे अच्छी समझ ना हो जितनी इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यानी मैं जिसको हम भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा ये सब बोलते हैं, मैं उसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं। उनको जितनी समझ है उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो फिजिक्स के लॉस जो सब चला रहे हैं, उतनी जानकारी मुझे तो नहीं है। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं कि जी मैंने इससे बड़ी शिद्दत से चाहा था कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बड़ा ही मतलब लव अट्रैक्शन और ये। और फिर मैंने देखा कि 3 साल बाद वही लोग जूता बजा रहे हैं। अच्छा।
देखो, आपने भी देखा होगा बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जो प्रेम विवाह हुआ उसमें डिवोर्स नहीं होगा, वो लोग नहीं। तो मुझे लगा यार कि अगर इतनी शिद्दत से चाहने के बाद जो चीज मैं चाह रहा हूं वो मेरे लिए सही ना हो तो क्या बनेगा? खराब होगा, फिर खराब होगा ना। तो इसलिए मुझे ये समझ में आया कि वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसके चाहे से अगर मैं चलूं, वो मेरे लिए क्या चाहती है, क्या सही है, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बड़ी चीज को पा सकता हूं, समझ सकता हूं। तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया, मैंने अपने आप को उस मोड में रखा, मैं वहां पर अपने आप को लेकर के गया जहां पर मुझे सिर्फ अपने आप को उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से अलाइन करना है। ये कैसे, इसका क्या मतलब? कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकूं। मतलब यूनिवर्स जिस भी लॉज से चल रहा है उन लॉज को मैं अपने अंदर उतार सकूं। यूनिवर्स देखो आप बांट रहा है। सूर्य की किरणें गरीब अमीर नहीं देखती, वो नहीं देखती किसके पास पैसा है, वो नहीं देखती किसी की जाति क्या है, वो ये नहीं देखती कि आज 3 तारीख है या आज 15 तारीख है। सूर्य निकल रहा है, हम सबको दिए जा रहा है। ये जो ऑक्सीजन, जो सांस हम ले रहे हैं ना सर, जिस किसी दिन सिलेंडर लगाने की जरूरत पता चलती है तो पता चलता है इसकी कीमत क्या है। भैया 1-2 लाख रुपए की सांसें तो हफ्ते में यूं ही ले जाते हैं हम, फ्री तो मिल रही हैं। तो यूनिवर्स बांट रहा है। तो मुझे लगा कि वो चीजें जो यूनिवर्स दे रहा है, अगर हम भी उसी लेवल पर अपने आप को सिंक कर लें, यानी बांटना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें। यूनिवर्स कहता है कि मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ दिए जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा भाव लेकर के आए कि मुझे देना, ये काम मुझे सिर्फ देने के लिए करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर काम इस चीज, कोई एक उद्देश्य अपनी जिंदगी में ऐसा रखो कि आपको बांटना है। यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही आप अपने अंदर वो वाइब्रेशन लेकर के आओ कि मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति सूट डाल के आया है, कोट पैंट डाल के आया है, तो मुझे उसका सम्मान करना है। लेकिन अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं डाले हुए तो मुझे उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है। हम यूनिवर्स के अगेंस्ट चले गए। तो वो चीजें जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मैच करती हैं, अगर उन चीजों के साथ हम भी अलाइन हो जाएं तो मुझे लगता है हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि निकोला टेस्ला ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ओके। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, हर चीज इन्हीं 3 चीजों के ऊपर चल रही है। मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हैं, ये सब चीज एनर्जी है। और ये हर एक एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम आज से ये 100-200 साल, 400 साल पहले बात करते तो शायद ये ऑकल्ट लगता। लेकिन आज ये यथार्थ है, ये सत्य है। हम इसको मानते हैं कि हर चीज एक एनर्जी है। और जब से न्यूटन के बाद कौन आए भाई साहब, आइंस्टीन साहब ने तो ये हमको सबको बड़े बढ़िया तरीके से प्रूव करके दिखाया। तो जब सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, हर एक चीज की अपनी वाइब्रेशन है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम भी अपनी वाइब्रेशन को उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन से अलाइन कर दें, यानी वही चीजें, वही काम अगर हम भी करने लग जाएं, तो शायद हम जो चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए तय किया है, जो मोमेंट्री हो सकता है, थोड़ा मुश्किल लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो। बल्कि मैं कल परसों ही कोई एक एग्जाम्पल कोट कर रहा था। एक जगह पर 2 बच्चे थे, वो दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि इन दोनों बच्चों का एडमिशन हो जाए कोई अच्छा, एक आईआईटी का, कोई खड़गपुर आईआईटी थी, पता नहीं कहाँ, दोनों चाहते थे। तो एक बच्चे का नहीं हुआ, पेरेंट्स बड़े उदास हैं, बच्चे के साथ बहुत गलत हो गया। दूसरे बच्चे का हो गया। कुछ ही दिन बाद न्यूज़ आती है कि वो बच्चा जिसका एडमिशन हुआ है, का पता नहीं कौन सी जगह थी, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, जो वहाँ सिलेक्ट हुआ है, वो जब ट्रेन से उतर के जा रहा था, जिस कार में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट। अब वो घर बैठे खुश हैं, शुक्र है, नहीं तो वो भी साथ होता, हमारा बच्चा भी। तो एक मोमेंट पे जो आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या पता वो चीज बुरी इसलिए हुई कि आपका कुछ अच्छा होना हो। तो जब हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से अलाइन कर जाते हैं ना, हम उस वाइब्रेशन पर आ जाते हैं, तो हमारे लिए वो जो भी कुछ होता है आप उसको स्वीकारते जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और ये भाव आना अपने आप में आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक लेकर के चला जाता है। और ये भाव लाए कैसे? इस भाव को डिफिकल्ट होता है ज्यादातर लोगों के लिए देना। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें? देखिए, जब भी हम किसी चीज को देने की, लेने की, जब भी हम उसके भाव में आने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है पैसा। हाँ, ऑब्वियस चीज है ना।
मैं कुछ दिन पहले एक कॉर्पोरेट इवेंट था, तो मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर सबको बोला यही द लॉ ऑफ गिविंग कि आपको देना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बहुत वीडियोस भी बनाए, मैंने लोगों की लाइफ में इससे चमत्कार होते हुए भी देखे कि जो बांटना शुरू कर दें स्वार्थ भाव से, आप एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे को पता ना चले, इस भाव से नहीं कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ अच्छा मिलेगा, निस्वार्थ भाव, आप एक ऐसी चीज़ जो पता नहीं चलनी चाहिए। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कहा सर मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ कंपनी में, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का प्रमोशन हो गया, मुझे तो मिला नहीं कुछ। मैंने कहा आपको लग रहा है कि जो बदले में चीज मिलनी चाहिए थी वो ये गांधी जी वाली मिलनी चाहिए थी, जिसको आपने और मैंने करेंसी बना रखा है। मैंने कहा क्या पता जो आपने किया है उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो लाखों रुपए खर्च करके भी ना मिलता हो। मैंने कहा आप आज सुबह उठ गए हो सकता है ये रिवॉर्ड हो, शायद उसी का रिवॉर्ड हो। आपके घर में सब स्वस्थ हैं, हो सकता है उसी का रिवॉर्ड हो। हमको लग रहा है कि बदले में जो चीज मिल रही है वो सिर्फ करेंसी, वो पैसा, वो नोट होने चाहिए। लेकिन लाइफ में एक टाइम जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो ना जिंदगी में, चीजों को डीपली अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो हमें समझ में आता है कि दुनिया के सबसे छोटे रिवॉर्ड में पैसा आता है। लेकिन ये पता है कब लगता है, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ये पता तब लगता है जब वो आपके पास आ जाता है, तब तक वही सबसे बड़ा लग रहा होता है। वैसे भी हमें लगता भी है जो हमारे पास नहीं होता है वही सबसे बड़ा होता है। मैस्लो की हायरार्की में आप देखो, उसने पूरी हायरार्की बनाई है मैस्लो ने कि सबसे पहले हमें ये चाहिए, शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बाकी सब तो। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि किसी को स्पिरिचुअल होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले पेट भरा होना जरूरी है, खाली पेट भजन ना होए गोपाला। वो हायरार्की जो आप बता रहे थे वो क्या है? मैस्लो की एक हायरार्की है, उसने नीड्स बता रखी हैं कि ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहली हमारी जरूरत है घर, गाड़ी, शेल्टर, पैसा। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो जब हम बिल्कुल ऊपर पॉइंट तक जाते हैं तो सबसे लास्ट हायरार्की, सबसे लास्ट नीड बचती है स्पिरिचुअल नीड। लेकिन वो तब हम पहुंचते हैं जब हम नीचे की चीजों को पूरा करते चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है ये सबसे छोटा रिवॉर्ड है। तो क्या बिना पैसा आए स्पिरिचुअल भी नहीं हुआ सकता? देखिए हुआ जा सकता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या आपके जो आपकी सोल है, क्या वो स्पिरिचुअल वातावरण लेकर के आ रही है या नहीं लेकर के आ रही है। क्योंकि अगर आप इस संसारिक माहौल में रह रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी एक फैमिली है। इसीलिए वो लोग जो स्पिरिचुअल होना चाहते थे या ऊपर वाले से कनेक्ट करना चाहते थे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परे जाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। लेकिन असल में ये संसार के बीच में रहते हुए भी स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ जा सकता है। लेकिन इस चीज को इग्नोर करना कि मुझे फाइनेंशियल चीज की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, इसके बिना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को बना करके रखें, फाइनेंशियल इनकम को एक स्टेबल बना करके रखें, ताकि आप बाकी चीज़ों को नहीं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये भी खरीदना है, वो भी लेना है, ये फीस देनी है, ये पैसे देने हैं, ये बीमार हो गए, वो कहाँ से आएगा। या तो आप कहो कि मैं सोशल नहीं होता, अब मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए, तो मैं फिर वो तब लोग सब छोड़ करके चले जाते थे। राइट। अगर मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का तरीका है पैसा। पैसा वो होना चाहिए, वो हमारी प्राइमरी नीड हो जाती है। बुद्ध एनलाइटेंड हुए, राजा के घर में पैदा हुए थे। श्री कृष्ण राजा के घर में थे, श्री राम राजा के बेटे थे। आप देखोगे जितने जितने लोग हुए जिनको हम भगवान बोलते हैं, जिनको हम सब राजा के थे, या फिर वो लोग थे जिन्होंने कोई छोड़ करके निकल गया, कोई मीरा की तरह दीवाना हो गया जिसको सोशल कोई परवाह ही नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, थोड़ा सा हमारे पास वो फाइनेंशियल सिस्टम ठीक होता है, तो आसान हो जाता है आपका टाइम स्पेयर करना। राइट। उस चीज के लिए प्रैक्टिस। और वैसे भी जिसके पास देने के लिए नहीं है सोसाइटी को, जो खुद समृद्ध नहीं है, वो क्या ही भला करेगा सोसाइटी का। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वापस से वहां पर आना चाहूंगा जब हम बात कर रहे थे कि द लॉ ऑफ गिविंग के बारे में, कि देना सिर्फ पैसा नहीं है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि लॉ ऑफ गिविंग आपकी जिंदगी में होना चाहिए, तो वो कहते हैं सर अपने पास ही उतना नहीं है। पैसा नहीं, आप किसी के कंधे पर हाथ रख के उसको हौसला दे सकते हो, आपने बांट दिया। किसी की जिंदगी में उम्मीद कम है, आप अपने वीडियोस बनाते हो, लाखों लोगों को आप इंस्पायर करते हो, आपने किसी की जिंदगी में कोई उम्मीद दे दी, बांट दिया। ये गिविंग है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। जो आपके पास है
जो आप दूसरे में देखना चाहते हो वो उसके साथ आप किसी के इंसान के साथ खुशी बांट दो यार, हंसा दो किसी को 2 मिनट के लिए, पता कितना बड़ा पुण्य का काम किया है? कोई आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, हजारों लोग उस वेटर को टिप देते होंगे, आपने उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद बोल दिया, थैंक यू सो मच, आपने दिन बना दिया उसका, बांट दिया आपने, खुशी बांट दी। हौसला बांटो, खुशी बांटो, किसी के साथ अपने जज्बात हो सकता है आप बांट सकते हो, किसी के साथ आप हो सकता है कोई किसी तरह की मदद बांट सकते हो। तो द लॉ ऑफ गिविंग बोलता है कि वो चीज जो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दे किसी भी तरीके से। आज हम यहां पर बैठे हैं, खुशी के 2 बातें एक्सचेंज कर रहे हैं, अच्छी चीज, ये भी हम बांट ही तो रहे हैं एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बढ़िया। तो जो आपके पास है या जो आप चाहते हो किसी दूसरे की जिंदगी में आए, हो सकता है आपके पास खुशी इस समय ना हो, बड़े ध्यान से, हो सकता है वो खुशी ना हो, लेकिन किसी दूसरे को जरूरत है। आप अपने गम के माहौल में भी किसी दूसरे को खुश कर देते हो, अपनी चीज भूल के। ये भी बांटना है। आपके पास कमी थी तो कमी के बावजूद भी आप बांट सकते हो। दुआएं दे दो, किसी दुआएं दे दो। चाहिए उसके लिए सिर्फ एक भाव, बांटने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। और हो सकता है पैसे देने वाले तो 10 मिल जाए, जैसे मैंने बोला, उसको टिप देने वाले तो पता नहीं दिन में 10 आते होंगे, लेकिन थैंक यू बोलने वाला दिन में शायद कोई ना आता हो। तो आपने उसको एक अच्छी फीलिंग दी, उसको ये भाव दिया कि भैया मैं कोई छोटा काम नहीं कर रहा हूँ, उसको ये भाव दिया कि भैया तुमने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया, सेवा की, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो बांटने का मतलब है दिल खोल के बांटिए, सिर्फ पैसा नहीं, जो आपके पास है, खुशी बांटो, हंसी बांटो, मुस्कुराहट बांटो, थैंक यू बांटो, शुक्रिया बांटो। अभी आपने एनर्जी की बात करी, इसको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूँ। देखिए, हम ऐसा मानते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं, यूनिवर्स की जितनी यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक को हम बोलते हैं जड़ और एक को बोलते हैं चेतन। जड़ और चेतन। मैटर, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है। एक है मैटर और एक है एनर्जी। एनर्जी हमको दिख नहीं रही, मैटर हमको दिख रहा है। जब तक न्यूटन साहब हुए तब तक हम यही मानते थे कि 2 ही चीजें हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। आइंस्टीन के होने के बाद हमने वो जो इसका सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल था, जिसको हमने एटम बोला, उस एटम को जब खोल करके देखा गया, मतलब उसके अंदर तब जब बहुत डिटेल में जब उसको समझा गया, तो पता चला कि एटम 99.99% एनर्जी ही है, वो भी मैटर नहीं है। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी चीज को तोड़ के, किसी भी चीज सबसे स्मॉलेस्ट तो एटम बनेगा ना। हाँ, एटम के अंदर भी हमारे पार्ट हैं, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम उस श्रेणी में काउंट नहीं करते। एटम सबसे छोटा है, उसके अंदर है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन। तो ये मान लो ये एक एटम है, ये सॉरी ये एक मैटर है। ये हार्ड है, आपको हार्ड दिख रहा है, हम इसको छू पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी को हम कहीं से भी छू नहीं पा रहे हैं। अब आपको ये तो मैटर है, ये तो एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जो हमको मैटर लग रहा है, इसके अंदर जो एटम है, उसके भी अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो इतनी तेज गति से मूव कर रहे हैं कि मैं इसको छू पा रहा हूं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। छत पर लगा हुआ पंखा देखा है? हाँ। उस पंखे को अगर रोक दिया जाए, उसके 3 ब्लेड्स दिखेंगे? 3 ब्लेड है। 2 ब्लेड्स के बीच में खाली जगह होगी। उस खाली जगह में अगर मैं अपना हाथ लेकर के जाऊं तो क्या मुझे कोई कट लगेगा, चोट लगेगी? नहीं। अगर मैं उस पंखे को चला दूं और उस खाली जगह के बीच में हाथ लेकर के जाऊं तो क्या चोट लगेगी? कट सकता है। क्यों? क्योंकि अब ब्लेड सब जगह हो गया। लेकिन अगर मेरी स्पीड उस फैन के ब्लेड से तेज हो जाए, हाथ को लेकर के आने की, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसको उस एफपीएस पे देख लिया। आपके कैमराज में एफपीएस होते हैं, 30 एफपीएस, 60 एफपीएस, 120 एफपीएस। और देखो कई बार कुछ एफपीएस जो है वो लाइट के सामने लेकर के जाओ, फ्लिकर करेंगे। एक्चुअल में जो ये लाइट हमको जलती हुई दिखाई दे रही है, जल नहीं रही है, ये जल बुझ रही है। अच्छा, ये 1 सेकंड में कई बार जल रही है, कई बार बुझ रही है। ये कंटिन्यूसली नहीं चल रही है। जो मूवी हम देखते हैं, जो वीडियो हम देखते हैं, वो वीडियो नहीं है, वो कई फोटोज का कोलैबोरेशन है। और यही एफपीएस है। 60 एफपीएस का मतलब कि 1 मिनट के अंदर 60 फ्रेम्स लिए गए हैं, 60 फोटोज खींची गई हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड। 30 एफपीएस का मतलब है कि 1 मिनट के अंदर 30 फोटोज खींची गई हैं। उन फोटोज को जोड़ करके एक हमको वीडियो बनाकर दिखा दिया गया। वो जो एटम्स हैं, उन सब एटम्स को, जो कि इतनी तेज गति से घूम रहे हैं, जैसे वो पंखा घूम रहा है,
उसके अंदर अगर मैं हाथ, चलते हुए पंखे के अंदर हाथ डालूं तो मुझे वो भरा हुआ आपको दिखेगा, उसका ब्लेड कहाँ है अगर वो चल रहा है तो नहीं दिखेगा, वो सब जगह वो पंखा ही एक दिखेगा। राउंड सी चीज दिखती है। अगर वो रुका हुआ है आपको उसका एक एक ब्लेड अलग अलग दिखेगा। ठीक उसी तरह मैं जिस लेवल पर हूं इंसान होने के नाते, ये जो पंच महाभूत से बना शरीर है, मेरी 5 सेंसेस इसको इतनी तेज घूमते हुए पार्टिकल को पकड़ नहीं पा रही हैं। राइट, इतनी तेज घूम रहा है जैसे वो हर जगह पंखा विद्यमान है चलने के बाद, इसके अंदर जो एक एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन है इतनी तेज घूम रहा है कि जब मैं उसको छूता हूं तो वो हर जगह है। ठीक है, तो फिर इसका फिर एनर्जी से क्या कनेक्शन है ये? लेकिन एक्चुअल में हाँ। जब कहते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, तो गौतम बुद्ध के पहले शब्द थे, सबसे पहले गहा करा का धित्तोसी पुनः गहम न कहासी। गहा करा का धित्तोसी का मतलब घर बनाने वाला, घर में रहने वाला देख लिया गया। ओ हाउस बिल्डर यू हैव सीन, पुनः गहम न कहासी, दोबारा आवागमन नहीं होगा। वो कहते जो देख रहा है मैंने उसको देख लिया। सागर जी को कौन देख रहा है? उसको ही मैंने देख लिया जो सागर जी को देख रहा है। अब दोबारा आवागमन नहीं है। उन्होंने देख लिया कि मैं साक्षात एनर्जी हूं। उनकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो फैन के चलते हुए ब्लेड्स को भी देख पा रहे हैं कि वो कहां है कहां नहीं है। जब वो सागर जी को देख रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये तो कई सैकड़ों ट्रिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो बड़ी तेज गति से घूम रहे हैं, जिनको कोलैबोरेशन में मैं सागर से ना देख पा रहा हूं। तो उन्होंने उस एनर्जी को देख लिया उसके पीछे। गहा करा कादित्तोसी पुनः गहम न कहासी, ओ हाउस बिल्डर यू हैव सीन। अब दोबारा आवागमन नहीं है क्योंकि मैंने देख लिया कि कौन देख। उनके पहले शब्द थे देखने वाला, देख लिया गया। मैं आपको देख रहा हूं, मैंने ही देख लिया कि मैं आपको देख रहा हूं पीछे से, क्योंकि मैंने अपने आप को भी उस एनर्जी फॉर्म में देख लिया, महसूस कर लिया। इसलिए कहा जाता है, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड है वही है पिंड है। सेम हम एक्चुअल में और कुछ नहीं है। एक लहर, अगर आप उसको कहो कि वो समंदर से अलग है तो वो समंदर से बिल्कुल अलग नहीं है। वो समंदर का एक छोटा सा, बड़ा छोटा वही समंदर है। ठीक उसी तरह उसी से मिलकर समंदर, उसी से मिलकर वही समंदर है। ठीक उसी तरह हम इस पूरे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हम इस पूरे यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा पिंड है, लेकिन वही हमारे अंदर है जो इस यूनिवर्स, वही पंच महाभूतों से यूनिवर्स बना है, उसी से हम बने। जल अग्नि वायु, आप देखो जब हम जाते हैं तो वो सब कुछ हमारी जो कुछ है वो मिट्टी बन जाती है, कुछ चीजें अग्नि में जल करके उड़ जाती हैं, कुछ चीजें वायु में मिल जाती हैं, सब हम वापस वो पंच तत्वों से जो लिया था पंच तत्वों में वापस छोड़ करके चले जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल बीइंग हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पानी की बोतल एक वाइब्रेशनल बीइंग है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। तो इसका मतलब ये आज क्वांटम साइंस प्रूव करती है कि हर चीज़ जो दुनिया में है वो, मतलब मोटा मोटा देखने पर समझ में ये आता है कि ये मैटर है, ये एनर्जी है, लेकिन हर चीज़ एनर्जी है। जिस चीज़ को हम मैटर की फॉर्म में देख पा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इसको एनर्जी फॉर्म में देख पाएं। इस लाइट को, जो इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स आपने स्टूडियो लाइट्स लगा रखी हैं, मेरी आंखें सक्षम नहीं है कि देख पाएं कि ये कितनी बार ब्लिंक हो रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास वो कैमरा हो जिसके FPS इससे भी तेज आगे निकल जाए तो वो इसको ब्लिंक करता हुआ अभी भी दिखा सकता हूँ। आप कैमरा ऑन करके देखें, अभी भी वो इनको ब्लिंक करता हुआ देख लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर देता हूँ इसमें। बचपन में हमारा सिनेमा हॉल हुआ करता था। अच्छा। तो सिनेमा हॉल में फिल्में कैसे चलती थी, रील आता था। रील मतलब हर रील में एक एक इमेजेस होते थे, और वो जब इतनी तेज़ी से घूमता था तो पर्दे पे रिफ्लेक्ट करता था कि कोई हीरो बोल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। दरअसल वो सब कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस थे। यही मैं बोल रहा हूँ, जो FPS हम लोग बोल रहे हैं, फ्रेम पर सेकेंड, ये वही इमेजेस ही तो क्लिक कर रहा है कैमरा। 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 30। परफेक्ट। तो हर चीज, तो ये एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा था कि हर चीज एनर्जी है, हर चीज। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम इस लॉ को बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि, और हमको तो ये बताया गया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना मारा जा सकता है। और यही श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है। वही बातें जो भगवान करके गए, वही बातें जो आध्यात्मिक लोग करके गए, साइंस आज उसी बात को प्रूव कर रहा है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं भी एनर्जी हूं जो क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो मैं कौन हो गया? मैं वही हो गया जो ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड भी क्रिएट नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। समझ रहे हैं?
तो बेसिकली हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सब वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। जब हम इस लेवल पर थोड़ा सा सोचने लगते हैं ना, समझ आते हैं, तो फिर देखोगे आप वैर खत्म हो जाते हैं, द्वेष खत्म हो जाते हैं, डर खत्म हो जाते हैं। मैं ही आप हूं, आप ही मैं हूं, आपका बैंक अकाउंट मेरा है। जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, जब हम थोड़ा सा इस लेवल पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो अभी शायद जो समंदर है उसकी एक बूंद भी ना जानता हूँ, लेकिन वो एक बूंद जो मैं थोड़ा सा समझ पाया, उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया, लोगों को देखने के नज़रिए को बदला, अपनी ज़िंदगी में काम करने के नज़रिए को बदला। और मुझे लगता है कि शायद इसने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी, जब से मैंने हर चीज़ को एक एनर्जी की तरह, हर चीज़ को एक वाइब्रेशन की तरह और अपने आप को उस सिस्टम से अलाइन करने की तरह देखना शुरू किया। तो जैसे हम बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, कोई एक मतलब किसी एक जगह पर नहीं है, वो सब जगह हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं एटम की बात कर रहा हूँ, तो एटम के अंदर जो एनर्जी है वो एक टाइम पर सब जगह हो सकती है। वो एक टाइम पर सब जगह कैसे, हमें, क्योंकि जैसे मान लो ये एक मैटर है, तो मैंने मैटर को छुआ, तो मैं इसके हर एक पार्ट को छू पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं कि मेरे हाथ छूने पर वो यहाँ पे भी है। वो कृष्ण ही था, वो इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहा है कि वो यहाँ भी है, ऋतिक रोशन वाला। हाँ, ऋतिक रोशन वाला, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहा है उस पार्टिकल, उस एटम के अंदर। ओके, तो जब मैं इसको छूता हूं तो ये हर जगह मुझे सॉलिड दिखाई देता है। ठीक है। ठीक उसी तरह वो जो, जिसको हमने भगवान की उपाधि दी, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो सब जगह विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो इतनी तेजी से ट्रेवल कर पा रही है, जिसके एफपीएस को, जिसके फ्रेम रेट को, जिसके आरपीएम को हम लोग मैच नहीं कर पाते। हमारा आरपीएम बड़ा थोड़ा है। इनफैक्ट ये इस बात से एक और चीज निकल करके आई, ऐसा कहा जाता है कि जो हम ह्यूमंस है ना, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, वो जीव जिनके पास जितनी सेंसेस कम होती जाती हैं, उनके पास वो हायर सेंस बढ़ती जाती है उसको देख लेने की, जो कि नहीं है। जैसे जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, बारिश आने वाली हो, हमें पता नहीं चलता, हाँ, बहुत सारे चींटियों जानवरों को पता चल जाता है। हाँ, आप देखो समंदर किनारे जो जीव रहते हैं ना, कब हाई टाइड होगी हम इतना अच्छा अनुमान नहीं लगा सकते जितना अच्छा वो लगाते हैं, निकल पड़ते हैं वहां से, भाग पड़ते हैं। कुछ बुरा होने वाला हो तो कुत्ता भाप लेता है। कुत्ता भाप लेता है। कैसे? क्योंकि जिनके पास जितनी सेंसेस, जितनी कम सेंसेस वाले जीव हैं, उनकी सिक्स्थ सेंस ज्यादा डेवलप हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़ा सॉलिड। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति की आंखें चली गई, उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी भयंकर हो जाएगी, इतनी भयंकर हो जाएगी सिक्स्थ सेंस, कि वो मतलब आंखें नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता चल रहा है कि मौत आने वाला है। आंखें नहीं है, हाँ, आप कभी किसी से मिल करके और उसकी ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज डेवलप हो आपकी जाएंगी। बात से एक फिल्म याद आ गई मेरे को, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी आंखें। आंखें देखा आपने? देखिए मैंने, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ हाँ, तीनों वो उसमें- रॉबरी करते हैं जो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप देखो उसके पास ना एक एक्स्ट्रा एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आपने देखा होगा जितने मतलब जिनके पास आंखें नहीं होती, एक सेंस कम हो गई, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन होगा। या तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत से लोग अध्यात्म में बहुत अच्छे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सेंस कम हुई। और जब हम मेडिटेशन या हम बुद्ध की बात करते हैं या हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं, जब हम उस डीप मेडिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें वो क्या रहा है बेसिकली, हमारी सेंसेस ही तो कम हो रही हैं। सबसे पहले आंखों को बंद करेंगे, उसके बाद विचारों को शांत करेंगे, उसके बाद मुंह को बंद, मौन व्रत रखे जाते थे बकायदा कि इस सेंस को विराम दिया जाए ताकि किसी और सेंस को आध्यात्मिक। हर एक सेंस कोई ना कोई एनर्जीज के साथ कनेक्टेड काम कर रही है, उसको डिस्कनेक्ट करो, मतलब शांत करो, वो सारी एनर्जीज को कहीं एक जगह इकट्ठा करो, यही मतलब निकल रहा है। आपके एक फैक्ट्री में 5 मशीनें चल रही हैं अलग अलग, आपकी सारी एनर्जी जो है उन 5 मशीनों पर लग रही है। आपको एक छठी मशीन चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक मशीन बंद करनी पड़े। राइट। अब जैसे घर का एग्जांपल ले लो, घर में एसी चल रहा है भैया, अरे फैन की स्पीड नहीं है, ये बंद करो वो बंद करो, इन्वर्टर लगा हुआ है, हाँ, है ना, एक बंद करके। तो ऐसे ही हमारी जो एनर्जीज हैं, जब हम इन एनर्जीज को विराम देते हैं, मौन व्रत रखे जाते थे, स्पिरिचुअल लोग रखते थे, इसका आध्यात्मिक कनेक्शन क्या होगा? सोचा कभी मौन व्रत क्यों रखा गया भैया? आध्यात्मिक कनेक्शन यही था कि हमने अपनी एक सेंस को विराम दिया, अब मैं बोलूंगा नहीं, जिह्वा सबसे पहली सेंस विराम दिया। फिर मैंने देखने को भी विराम दिया, आंखें बंद की, मेडिटेशन में बैठो,
आंखें बंद करोगे, दूसरी सेंस को विराम दिया, तीसरी सेंस मैंने सुनने को विराम दिया, चौथी सेंस मैंने अपने हाथ को हाथ के ऊपर रखा, किसी चीज को स्पर्श नहीं किया, काइनेस्थेटिक, मैंने अब किसी चीज को छूना बंद किया। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे मैं अपनी सेंसेस को विराम देता हूं, मैं उस वो जो एक सेंस जो जिसको मैं अभी समझ नहीं पा रहा, जिसको बुद्ध समझ गए, जो कह रहे हैं देखने वाला देख लिया, कौन देख रहा है भैया? देखने वाला देख लिया गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने देखना बंद किया है, इस शरीर ने देखना बंद किया है, तो वो सेंस जो है जागृत हुई। उसके लिए लोगों ने सैकड़ों हजारों साल जन्म तक लगाए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और उस एनर्जी को अनुभव करने के लिए हम और आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी समझ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमें भी वहां तक पहुंचने में कोई 20, 30, 50, 60, 100 जन्म लेने पड़े जब हम वहां तक पहुंच सकें। मतलब अपने सारे सेंसेस की एक्टिविटी को रोक कर उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना, यही मेडिटेशन है। हाँ, एक शब्दों में आप कह सकते हैं यही मेडिटेशन है। लेकिन हम जितना ज्यादा, देखिए इसका भी ना, बहुत से लोग मेडिटेशन को इस तरीके से समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर काम करना, जबकि मेडिटेशन का असल में मतलब है कि आप ही हो जाना, आप जो है वही हो जाना। आप क्या हो? आप एक ह्यूमन बीइंग हो, सिर्फ बीइंग हो जाना, होने का भाव होना, वो एक मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में लोगों को लगता है कि यार बैठेंगे, कहीं ध्यान लगाएंगे, कोई भजन करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, बड़ी सांसों पे गति, ये 100 तरह के, हाँ वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई इंसान उस मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहे तो सबसे पहली मेडिटेशन है कि जो कर रहे हो वही हो जाओ। क्या मतलब? सागर जी से बात हो रही है तो बात ही हो रही है, दिमाग में कोई विचार नहीं है कि सब्जी लानी है, आलू का भाव क्या है, नोएडा में ट्रैफिक कितना है, कल मुंबई की फ्लाइट लेट होगी, जल्दी होगी। हम खाली बैठे होते हैं, कितने विचार आते हैं सागर, एक के बाद है। अभी कोई आ रहा है? नहीं, अभी तो आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम यही हो गए जो हम कर रहे हैं। जब हम ब्रश करते हैं कितने थॉट्स आते हैं, हजारों तरह के विचार आते हैं। लेकिन अगर ब्रश करना ही हो जाओ, ये लेफ्ट गया, ये राइट, ये ऊपर, ये नीचे, सब खो जाएगा। ओशो भी यही बात कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान पूरी तरीके से खाने पे है, वो मेडिटेशन है। यही आप भी कहना चाह रहे हैं? यही शुरुआत है। ओके। आप देखोगे 99% लोग जो मेडिटेशन करना चाह, क्योंकि करना तो कुछ है ही नहीं, वो तो होना है, करना चाहते हैं, नहीं होती। उसका कारण यही है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए होने का भाव ले आओ, बीइंग हो जाओ, होना हो जाओ, जो कर रहे हो उसी को करो। आपसे बात हो रही है, बात हो रही है, ब्रश हो रहा है, ब्रश हो रहा है, नहाना हो रहा है तो नहाना। वो कब होगा? जब आप उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व, ये पानी का मग गया, ये आया, ये आप शार ले रहे हो तो ये शार आ रहा है, उस पानी को देख रहे हो, वही हो गए आप, कुछ नहीं बचा। जो यहां से शुरू करता है ना, उसकी मेडिटेशन की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो फिर वो क्या है शांत बैठने वाला? वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है, ओशो की आपने अभी नाम लिया तो मैं उन्हीं का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि शांत बैठने की जो प्रक्रिया है, वो आज से, बुद्ध का जब समय था, आज से 1000-2000 साल पहले, वो बिल्कुल सही थी। आज जितनी भागदौड़, जितना क्योस, जितनी चीजें, जितनी फोन के नोटिफिकेशन, जितना वीडियो, जितनी चीज, तब तो दिमाग में नहीं था ना ये सब कुछ, बैठना आसान था। अब जितना कुछ है, पहले उसको कॉन्कर करना जरूरी है। आप कहो कि नहीं जी, बैलगाड़ी सबसे तेज चलने वाला साधन है, भैया आप बात ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये बात 400 साल पहले ठीक थी। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास इतना क्योस है, इतनी चीजें, इतनी बातें, इतने लोग, इतनी नोटिफिकेशंस, इतना इंटरनेट, इतना कुछ है कि अब हमारे लिए वो खाली बैठने पर दिमाग में विचार आते हैं, और उनसे इंसान सारी उम्र उनसे ही लड़ता रहता है मेडिटेशन के चक्कर में, कि मेडिटेशन कर रहा हूं, थॉट 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसलिए कभी आप कोई विपस्सना गया हो तो आप उससे पूछना कि वो 11 दिन के प्रोसेस में, पहले थे लोकेश जी, बिल्कुल ठीक बात है, पहले 3 दिन तो विचार ही विचार आते रहते हैं, वो 3 दिन के बाद जाकर के कहीं समझ में आता है कि भैया हाँ, तो वो, लेकिन आम जिंदगी में हम रोजमर्रा के उसमें 3 दिन बैठे कौन? इसलिए वो जो जिसका ध्यान लगता हो बैठ करके बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कहता हूं कि शुरुआत यहां से करनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वही काम हो जाओ। ध्यान लग गया, ध्यान हो गया, बात कर रहे हो, बात हो जाओ, सुन रहे हो, सुनना हासिल क्या होगा? इससे हासिल क्या होगा? इससे देखिए, मेडिटेशन जब कुछ हासिल करने के लिए की जाएगी ना, तो सबसे पहली तो विफलता यहीं से ही शुरू हो गई है। ओके। किसी भी चीज में, जिंदगी में कुछ भी पाना हो, 2 चीजों का त्याग करना पड़ता है, डर और लोभ। और आप अगर थोड़ा सा नजर दौड़ा के देखोगे तो ज्यादातर धार्मिक मान्यताएं, ज्यादातर धर्म, ज्यादातर रिलीजन, ज्यादातर चीजें जो हम चाह रहे हैं, इन्हीं 2 की वजह से चाह रहे हैं। इनफैक्ट
एक, मैं नाम नहीं लूंगा उस शख्स का, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। वो कहते हैं कि इंसान धार्मिक भी इन दो चीजों की वजह से ही है। या तो डर, आप देखो 500 तरह की कथाएं, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो वो जाएगा, श्राप दे देंगे, वो श्राप, ये नहीं करो, डर। आधी दुनिया डर के कारण धार्मिक है, वो धार्मिक नहीं है। उनको ये नहीं किया तो भैया, आधी दुनिया लोभ के कारण धार्मिक है। ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं, कोई हूरें कह रहा है, कोई, वो क्या क्या हो रहा है, वो भी तो एक किस्म का लोभ है। मतलब आप कोई कह रहा है कि जी मैं तो स्वर्ग पाना, आप बड़ी तुच्छ चीजें छोड़ रहे हो, ये गाड़ी घोड़ा बंगला, ये आईफोन शायद, क्या चीजें हैं, वो जो पाना चाह रहे हो वो बहुत बड़ा लोभ है। तो दो चीजों को थोड़ा साइड पर रखना पड़ता है। एक तो डर ना हो, असली धार्मिक वो होगा, एक लोभ ना हो, असली धार्मिक वो होगा। तो जब आप मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते हो तो दो चीजों को इसीलिए तो ये सबसे बोरिंग काम है। ओशो का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि इसी वजह से तो लोग इंसान करने, क्योंकि मिलना मिलाना कुछ है ही नहीं, बल्कि छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? सब कुछ, लोभ छूट जाएगा और डर छूट जाएगा। जब भी आप अपने अध्यात्म की जर्नी पर आगे बढ़ोगे, आपकी ये दो चीजें सबसे पहले छूटेंगी। डर खत्म होगा। मंसूर को जहर पिला दिया गया है, आराम से पी रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है जो बढ़िया है। जीसस को सूली पर लटका रहे हैं, वो कह रहे हैं करो, ठोको ताली, जारी रखो काम। डर खत्म हो गया। उनको पता है, उन्होंने देख लिया कि देखने वाला देख लिया गया। हम सब एनर्जी तो है। डर का भी होना जरूरी नहीं है क्या? डर का होना जरूरी है। हम हर एक चीज की हर एक के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज बिल्कुल सही है, किसी कॉन्टेक्स्ट में वही चीज बिल्कुल गलत है। अगर वो सूली पे चढ़ रहे हैं जीसस और वो हैप्पी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या वो सही है गलत है? उनको समझ में आ गया है। देखो आप, बड़ी बड़ी साधारण सी बात है। एक बच्चा जो अपनी मां के गर्भ में है 9 महीने से, उसको नहीं पता अभी दुनिया क्या है, उसको नहीं पता टाइम क्या चल रहा है, सन क्या चल रहा है, कैलेंडर क्या है, घड़ी में क्या टाइम, उसको तो नहीं पता। 9 महीने तक वो अपनी मां के गर्भ में है। और ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जब वो 9 महीने के बाद, जब उसका जन्म होने वाला, जो जन्म है, असल में उस बच्चे को वो मृत्यु लग रही होती है। वो तो जिस लोक में पिछले 9 महीने से था, अब तो वहां से छुटकारा पा जा रहा है। वो तो वो कंपित होता है। और आपको पता है, जब बच्चा होता है तो उसको यहां जन्म दिया जाता है, ऐसे मार के मीन्स उसकी सांसों को चालू किया जाता है। अभी तक वो अपनी मदर के एम्बेलिकल कॉर्ड, जिसको हमारी माँ की नाभि से, हम अपनी नाभि से कनेक्टेड थे, एम्बेलिकल कॉर्ड से हमको सब हवा, हम तो एक वाटर बैग के अंदर थे। उस एम्बेलिकल कॉर्ड से हमें सब मिल रहा था। हमारी सांसों को तो यहां आने के बाद चालू किया गया है। तो वो जब एम्बेलिकल कॉर्ड कटी, उस समय क्या उस बच्चे को वही अनुभूति नहीं हुई होगी कि वही मैं तो गया, मेरा तो जो संसार था सब, ये पानी हवा, ये मां से सब गया। उसको वो मृत्यु लग रही होती है। बहुत सारी रिसर्च है, उसको वो मृत्यु लग रही होती है, शायद इसीलिए रोता है वो। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आता है, फिर उसको, अच्छा ओके सागर जी, ओके राम सर भी आ गए, फिर उसको समझ। ठीक इसी तरह जब हम जा रहे होते हैं, जब तक हमने उसको अनुभव नहीं किया, हमको लग रहा होता है मृत्यु हो रही है। क्या पता कोई एम्बेलिकल कॉर्ड जिसको देखा नहीं जा पा रहा है वो कट रही हो और हम किसी और जगह पहुंचना चाह रहे हो, जिनको उन लोगों ने देख लिया जो डर नहीं रहे। तभी श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। कोई नहीं जला सकता, कोई नहीं काट सकता। उन्होंने देख लिया। अर्जुन को जानते हैं क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है कि मैं परमात्मा हूं और तुमने जाना नहीं है कि तुम परमात्मा हो। एनर्जी सेम है। क्या मतलब है अर्जुन भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा? कृष्ण परमात्मा हम जान रहे हैं, अर्जुन कैसे परमात्मा है? क्योंकि अर्जुन भी वही बीइंग है जो श्री कृष्ण है। अर्जुन भी वही बीइंग है जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण उसको समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ तुमने जाना नहीं है, मैं भी वही परमात्मा हूं, तुम भी वही परमात्मा हो, सिर्फ उसको जानने की देर है। इसीलिए वो जब गौतम बुद्ध अपने ध्यान में उतरते हैं, जब वो महापरिनिर्वाण को भी उपलब्ध होते हैं, तो वो गौतम बुद्ध वही चीज तो जानते हैं कि कैसे मैं परमात्मा हूं। और वो परमात्मा को, जैसे मैंने बताया, वो एनर्जी सब जगह विद्यमान है, ठीक वैसे ही वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो वो एनर्जी बीइंग को जानना, उस परमात्मा को जान लेना है। देखने वाला देख लिया गया।
इसीलिए शायद जितने लोग उस हायर इंटेलिजेंस के साथ जुड़े, जितने लोग उस चीज़ को उपलब्ध हुए, उन सब ने कहा कि अरे भैया, जिसको ढूंढा गली गली वो खुद ही अंदर पाया। मतलब कि उन सब ने कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, हमारे अंदर ही विराजमान था, हम ही परमात्मा थे, सिर्फ हम उसको जान नहीं पाए थे। तो उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने वो जो एनर्जी बनाई, वही एनर्जी हम हैं, वही एनर्जी वो है, वही एनर्जी है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो उन्हीं एनर्जीज को अट्रैक्ट करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम उनके साथ लगातार कनेक्टेड हैं, हम सब एनर्जीज के साथ लगातार कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरह से हम एक रेडियो सेट को ट्यून करते हैं, हम एक रेडियो चैनल को ऑन करते हैं, हमको अगर 99.3 एफएम को सुनना है और हमने लगा रखा है 100 एफएम, तो गाना कहां से बजेगा? 100 एफएम से। क्या 99.3 बंद हो गया? नहीं, वो भी चल रहा है। हमने 100 पे ट्यून कर लिया है। ठीक उसी तरह हम जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे, उसी फ्रीक्वेंसी पर जो चीजें हैं वो हमारी जिंदगी में आएंगी। मुझे कुछ चीज चाहिए, मैं सोच रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पर ही नहीं हूं। मुझे सबने सिखा दिया कि भैया तुम ये वाइब्रेशन, ये एफर्मेशन करो, ये विजुअलाइज। अरे भैया, लेकिन पूरे पूरे दिन में से 24 घंटे में से 23 घंटे तो मैं कर रहा हूं कुछ कुकर्म, और 1 घंटा मैं आकर के करता हूं ओम। अपने आप को तो धोखा दे लिया, 4 लोगों को धोखा दे लिया। वो सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसको तो वो 23 घंटे भी दिखे हैं भैया, क्या गलत है? राइट। तो आधी दुनिया तो यही करे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो मतलब पाठ कर भगवान की, ओम नमः, देखो कोई आए दरवाजे के ऊपर आए, अरे भैया उसको चुप करा दो 1 मिनट। अरे भाई, आपके शब्द तो निकल रहे हैं, भाव तो है ही नहीं। ऊपर वाला शब्दों को समझता तो बेचारे जिनके पास आवाज नहीं है वो तो कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते, पार्शलिटी रह जाती। उसने कहा भैया शब्दों से बात नहीं बनेगी, आपके भाव से बात बनेगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि वो जो ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो कौन सी भाषा समझता है, मुझसे पूछ, मैं कहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझता है, वो समझता है आपकी वाइब्रेशनल लैंग्वेज। आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो। सागर जी मेरे पास, सागर जी कैसे हो आप? बड़े बढ़िया, मजा आ गया मिलके। अंदर में अरे यार रोज आ जाता है, परेशान कर रखा है। जो मैंने मुंह से बोला है आपने सुना है, जो मैंने यहां से बोला है उसने सुना है। मेरा क्या भाव है, उसने उस भाव को पकड़ा। वही भाव एनर्जी बन के ट्रांसफर होता है सब अरे सर, अभी तो ईसीजी, ईईजी हमारे सामने विद्यमान है। कहीं हॉस्पिटल में जाओ, ईईजी की मशीन लगाओ, यहां पर वो बता देगी आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो, आपकी वेवलेंथ क्या, आपकी क्या, आप अल्फा में हो, डेटा में हो, बेटा में हो, थीटा में हो, गामा में हो, किस फ्रीक्वेंसी में हो, कितनी रेंज है आपकी। वो जो हम वो ग्राफ बन रहा है, वो जो लोग बता रहे हैं, डॉक्टर बताता है आपका पढ़ के, वो क्या है? वो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग कुछ वेव्स ही तो रिलीज कर रहा है, और क्या हो रहा है? वो वेव्स ही तो है एक किस्म की। तो जब ईईजी पकड़ पा रहा है, तो वो जो पूरे जिसने ये सारा ब्रह्मांड रचा हो, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो क्यों नहीं आपकी ईईजी को पकड़ेगी? डॉक्टर पकड़ पा रहा है तो यहां से जो भाव जा रहा है, वो भाव हमारी जिंदगी में लेकर, कई लोग बोलते हैं सर मैंने तो सब अच्छा ही अच्छा किया, मैंने तो ये मेहनत की, मैंने तो, मुझे मिला नहीं, मुझे ये नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कर्म के अर्थ को बताते हुए बड़ा सिंपल तरीके से ये डिफाइन किया है कि कर्म के 2 अर्थ हैं। हमें लगता है कि जो हम कर्म, मैंने बहुत काम किया, मैंने, कर्म का मतलब हमें लगता है फिजिकल एक्शन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म के 2 अर्थ हैं, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। जो आप शरीर से कर रहे हो वो भी कर्म है, जो यहां से कर रहे हो वो भी कर्म है। मनुष्य कर्मणा वाचा, मनुष्य कर्मणा वाचा। 23 घंटे कुछ और किया, 1 घंटे का हो बात नहीं बनने वाली। यहां से क्या भाव। इसीलिए शायद मुझे एक शायर का शेर याद आता है, बड़ी खूबसूरती उसने कहा था कि आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गाना है ये, सोनू निगम का, फिल्म थी तमन्ना। किसी शायर का शेर है, उसको गाना बनाया होगा। कहते हैं आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को हंसा देता हूं तो वो भी खुदा की इबादत है। क्या बात। यानी अगर खुदा की इबादत करनी है तो किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा ऐड कर दिया तो वो भी ऊपर वाले तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो आपके भाव को देख रहा है। हम सिर्फ फिजिकल एक्शन को देख रहे हैं, वो मेंटल एक्शन को भी देख रहा है।
तो फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन ये हमारा कर्म बनाते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना कि मैं ही हूं खुद अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है, उस दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। उस दिन आप अपने मेंटल एक्शन को बदलना शुरू कर देते हो। ये लास्ट में जो मेरा शुमार भी मेरे दुश्मनों में, मतलब कि मैं अपने आप के पीछे खुद ही पड़ा हूं, मुझे ही नहीं पता। मुझे लग रहा है कि दूसरे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अरे नहीं भैया, मेरा मैं खुद खुद ही का कर रहा हूं। थॉट प्रोसेस कर रहा है गलत। सब चीजें जो मिल रही हैं आपको लग रहा है मुझे गलत मिला। एक कोई काउंसलिंग कर रहा था, कोई मेरे पास आया, वो कहते कि जी मुझे गलत लाइफ पार्टनर मिल गया, मैं कुछ और डिजर्व करती थी। अरे जो डिजर्व करते थे मिला तो वही है। मिलेगा वही जो डिजर्व करता है। कई लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोगों को लगता है कि सर मैं ये चाहता हूँ, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो चाहते हो वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में सिर्फ वही मिलेगा जो आप हो। कहां से? एक आदमी, लोग कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, सुना है? पैसा पैसे को खींचता है। हाँ। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, सुना है? बहुत 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 दुनिया ये बात बोलती है। महेंद्र सिंह धोनी आज लाखों करोड़ों रुपए कमाते होंगे। किसी टाइम पर मैंने सुना है वो ट्रेन में टीटी थे, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। मार्क जुकरबर्ग, वो हैरी पॉटर की लेखिका, क्या नाम था, जेके रोलिंग, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली थी। मैंने तो सुना है पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये तो बेचारे लोग कहाँ, इनके पास कहाँ से पैसा। और एक मैंने वो भी सुने हुए हैं भाई साहब, अनिल करके कुछ नाम है, पिता की संपत्ति मिली कई हजार करोड़, और अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था कि भैया बैंकरप्सी फाइल करते, दिवालिया हो गए। पैसा तो पैसे वो खींचता है, उनको तो फिर भैया पता नहीं कहां पहुंच जाना चाहिए था। यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप मानसिक तौर पर क्या हो, आपकी जिंदगी में वही चीजें आएंगी। आपके पास मेटीरियल पोजेशन कितना है, कितना धन है, 38,000 करोड़ रुपए पिताजी छोड़कर गए थे उनके पास, और पैसा खींच लेते। मेंटल एक्शन क्या हो रहा है? फिजिकल एक्शन सब देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा मेंटल। तो अगर हमारे जिस दिन ये समझ में आ जाती है ना कि भैया मैं ही हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, मैंने ही करना है, उस दिन आपके मेंटल एक्शन, आपका कर्म बदल जाता है। आप कहते हो कि अब इसने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, लिखा गया होगा, इसको भी आप ब्लेसिंग देते हो। यानी आप समझ जाते हो कि मुझे क्या कर्म करना है, क्या अकर्म है, क्या कर्म है, क्या कुकर्म है, सब समझ जाते हो। जिस दिन आपको ये पता चलता है कि सब कुछ मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और यही दोनों चीज़ें मिलकर हमारा कर्म बनाती हैं। और इनफैक्ट श्री कृष्ण जब इस दुनिया से गए ना, श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, उनको एक मानव ने मारा। एग्जैक्टली यही इंसिडेंट अभी मेरे दिमाग में आया था। अरे क्या देखो, अब ये ना, ये आप पूरी दुनिया को आप दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैच हो गई ना, वही चीज सेम सोच रहे हो आप। अच्छा, कितनी बार कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, यार ये सागर जी ये कर गए, ये आइडिया तो मेरे भी दिमाग में आया था, सेम वीडियो का टाइटल मेरे दिमाग में आ रहा था सागर जी 2 दिन पहले। होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है सेम। अरे भैया, आप बना कोई और गया, आपके दिमाग में कैसे आया था? क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं आया था, वो यूनिवर्स में था। सिर्फ आप भी उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून थे, वो भी उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून था, आपने एग्जीक्यूट करने में देरी कर दी, वो एग्जीक्यूट कर गया। तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हो, हम क्या बात कर रहे थे, कहां पर थे? मैं श्री कृष्ण वाली बात। हाँ, श्री कृष्ण जब इस दुनिया से जो मानव रूप लेकर के वो आए हुए हैं, अवतार थे श्री कृष्ण एक, ऐसा कहा जाता है। तो एक जो कोई शिकार कर रहा था, कोई व्यक्ति, उसने उनका तीर चलाई, उनके पांव में वो तीर लगा, उसको लगा, उनके पांव में मणि थी, चमक रही थी, उसको लगा कि हिरन की आंख है, उसने वो तीर चलाया और वो उनके पांव में आकर लगा, और उससे उनकी वो आया, वो कहता प्रभु आप हो, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो हिरन समझ के। उन्होंने उसको बताया कि कभी तुम बाली थे। अरे क्या बात। यानी कि जो खुद साक्षात, जिनको हमने मतलब भगवान कहा है, श्री मद भगवद गीता का जिन्होंने रचना की, वो खुद कह रहे हैं कि जो कर्म किया था उसका फल मुझे मिलना ही था। आई एम बाउंड टू
बी हियर, मुझे होना ही था। यानी जो खुद परमात्मा है, जो खुद भगवान है, जब वो मानव रूप में आ रहे हैं तो वो भी ये बात बोल रहे हैं कि कर्मण्य, बाहर लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म का करने का अधिकार मेरे पास है, उसके फल का अधिकार न तो मेरे पास है न भगवान के पास है, उसके फल का अधिकार सिर्फ कर्म के ही पास है। तो जो कर्म किया था उसी ने यह तय कर दिया था कि मुझे कब और क्या मिलेगा। आई एम बाउंड टू बी हियर। शायद कोई ऐसा अच्छा कर्म हो कि मौका मिला हो आपके साथ आज यहां बैठने का, अरे है ना? मी टू। है तो कोई ना कोई ऐसा जो हमने जिंदगी में किया है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब जिंदगी में बड़ी टफ चीजें, बड़ी ऐसी सिचुएशंस आ रही होती हैं तो लगता है यार मैं थोड़ा अपनी जिंदगी में गलत चीजें अट्रैक्ट करूंगा, मैं थोड़ा चाहूंगा मुझे बीमारी हो, मैं थोड़ा चाहूंगा मेरे साथ कोई धोखा कर जाए, मैं थोड़ा चाहूंगा मैं फाइनेंशियल लॉस में आ जाऊं, मेरा डिवोर्स हो, कुछ भी मैं थोड़ा चाहूंगा। कोई नहीं चाहेगा, हमने कॉन्शियसली नहीं चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमसे कुछ ऐसा मेंटल या फिजिकल एक्शन हुआ है जिसका प्रतिफल हमको मिल रहा है, जिसको लेने के लिए हम बाउंड हैं, जिसको स्वयं परमात्मा भी हमारे लिए बदल नहीं सकते। तो वो कर्म का फल मिलेगा। सिर्फ उस एनर्जी को अगर हम समझ जाएं कि कर्म करना है, तो मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन को समझ जाएं कि दोनों ही एनर्जी हैं, दोनों ही कर्म हैं, तो शायद हम अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। कोई एक किताब है अनुराग सर, नाम नहीं लेते, उस किताब में कहते हैं कि आप पार्किंग के लिए कहीं किसी मॉल वॉल में जा रहे हैं और सोचते चले जाओ आपको पार्किंग वहाँ पे मिलेगी और सही में पार्किंग वो आपको मिल जाती है। ये लॉजिकल है? होता है ऐसा? देखिए क्या है, हर एक की मैनिफेस्टेशन पावर ना अलग अलग है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे एक बैट्समैन 20,000 रन बना जाता है, एक बैट्समैन पूरी जिंदगी में 200 रन भी नहीं बना पाता। दोनों इंसान हैं, दोनों को ट्रेनिंग मिल सकती है, लेकिन दोनों की कैपेबिलिटीज अलग अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं? क्योंकि इसी तरह से जैसे हमारी वाइब्रेशन जिस लेवल पर, अगर हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है ना, एक बुक है, उस बुक का नाम है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। तो उसमें उन्होंने पूरा वो मैप दिखाया हुआ है कि हमारी चेतना का स्तर किस वाइब्रेशनल लेवल पर होता है तो हम किस तरह के इमोशन में रहते हैं। तो उन्होंने बाकायदा हर चीज़ को बताया हुआ है कि हम और उसके लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं कि हम ज़्यादातर लोग, हम में से 100 से लेकर 200 वाइब्रेशनल लेवल हमारा रहता है। इससे ज़्यादा हम, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुस्सा है, जेलसी है, मतलब तरह तरह के इमोशंस नेगेटिव हैं जो हमको वो लो वाइब्रेशन में रखते हैं। और उसी वाइब्रेशनल लेवल पर धीरे 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 जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आप देखोगे कि हैप्पीनेस है, पीस है, ब्लिसफुलनेस है। तो वो जो बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, जो वाइब्रेशनल बीइंग जिसके पास वो 700 के लेवल पर बोला गया है कि 700 जिसका वाइब्रेशनल लेवल हो गया वो एक एनलाइटेंड बीइंग है। 700 से 1000 जिसमें गौतम बुद्ध हुए, जिसमें जीसस हुए, जिसमें महावीर हुए। तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को उससे चेतना के उस स्तर पर ले गए जहां पर आप देख पाते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। तो वहां पर उन्होंने बताया कि इस सबको सबसे ऊपर ले जाने का जो सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है वो है ग्रैटिट्यूड। ओके, शुक्र अदा करना। क्योंकि जब आप किसी चीज का ग्रैटिट्यूड करते हैं ना तो इसमें 2-3 मिक्स्ड इमोशंस आपके पास आते हैं। सबसे पहला इमोशन तो ये आता है कि आप ग्रैटिट्यूड किसका करते हैं, किसका करते हैं, किस चीज का शुक्र अदा करते हैं हम? पैसे का ही, जो भी चीज हमारे पास है उसका, जो भी चीज है हमारे पास। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो सबसे पहले हमारे मेंटल स्क्रीन पर ये इमेज जाती है कि मेरे पास है। ये भी डिफिकल्ट है लोगों के लिए। डिफिकल्ट है ना। मैक्सिमम लोग यही मानते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं, जबकि है बहुत कुछ। जबकि है बहुत कुछ। तो जब हम शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारे पास, हम अपने आप को एक वाइब्रेशनल, एक फीलिंग देते हैं, एक इमोशन देते हैं कि हमारे पास है, इसलिए हम शुक्र। जब जिसके पास नहीं है वो तो नहीं शुक्र अदा कर रहा। तो जो ग्रैटिट्यूड कर रहा है उसके पास सैकड़ों तरह की चीजें हैं, लेकिन उसमें से कोई 2 चीजें पकड़ करके भी जब भी वो वाइब्रेशन, मतलब वो ग्रैटिट्यूड करता है तो वो उस हायर लेवल पर चला जाता है। ग्रैटिट्यूड करने वाला इंसान, उसका जो फोकस है वो जिंदगी में क्या है उस पर है। जो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहा उसका फोकस जिंदगी से क्या चला गया उस पर है, या फिर जो पाना है उस पर है। वो दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन जो पाना है उसको भी पाने का सबसे सरल रास्ता ये है कि आप उसके होने का ग्रैटिट्यूड करेंगे। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप उस स्टेट में हो जाओ जो आपको पाना है। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। गलती तो यही हो रही है ना कि हम जो चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमको वो मिलेगा। अरे नहीं, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो हो आप वही डिजर्व करते हो, जो चाहते हो वो नहीं। ऐसे तो सबको सब कुछ मिल जाए, मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो वो, चाहने से नहीं मिलेगा।
जो आप डिजर्व करते हो, हु यू आर, आपको वो मिलेगा। तो जब हम उस हायर वाइब्रेशनल लेवल पे जाते हैं ना, तो वी बिकम दैट वाइब्रेशनल बीइंग जो उस लेवल पर है। तो सब चीजें जो अच्छी हैं दुनिया में हो रही, वो उस हायर वाइब्रेशनल बीइंग को मिलती जाती है, जिसको फिर से मैं बोलूंगा कि जिसको एक आम इंसान सिर्फ और सिर्फ वो गांधी जी छपे हुए कागज के टुकड़े के नजरिए से देखेगा कि किसके, क्योंकि हमको सक्सेस का एक ही मतलब लगता है कि इसके पास कितना पैसा है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी सी आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होती है, स्पिरिचुअल बीइंग आप, तो आपको पता लगता है कि अरे यार 67 की उम्र में भी शरीर पर कोई फैट नहीं, बीपी 120/60, हार्ट रेट 70, बिल्कुल परफेक्ट, जो कि एक 18 साल के इंसान का होना चाहिए। चेहरे पर ऐसा तेज जैसा कोई लवली शवली लगाने के बाद भी ना आता हो। कहां से आता है? ये आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने बैठे हैं? बिल्कुल ठीक, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये कहां से आता है? ये तब आता है जब आप उस तो ये एक किस्म की कमाई है। 40 की उम्र में मैंने बहुत सारे लोगों को 80 जैसी फीलिंग लेते हुए देखा है, और वहीं कोई आप ऐसे इंसान से मिलो जो 70 की उम्र में 18 वाली फीलिंग ले रहा हो। ये कमाई नहीं है। ये कमाई कहां से आती है? ये आती है उस मेंटल स्टेट से, जिस मेंटल स्टेट को किसी ऐसे शख्स ने हासिल किया है। वो हासिल कैसे किया है? उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर सेट होके, ग्रैटिट्यूड करके, बांट के, लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करके, हैप्पी रह के, खुश रह के। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान खुश है ना, जिसके अंदर, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपने किया तो आप क्या हुए? खुश हुए। अरे वाह, मेरा शुक्र है। सबसे पहले स्माइल। और जो इंसान दिल से खुश है, आनंदित है, मतलब खुशी से भी ज्यादा बढ़िया वर्ड है आनंद। और इस आनंद से ही साइंस ने डिस्कवर किया कि हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, जो 5 केमिकल हैं, जिसमें से एक डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, और इसी के साथ इन सब का पापा जो केमिकल है, जिसको बोला जाता है एनेंडामाइट। वो एनेंडामाइट का जो उसका नाम जो रखा गया, वो आनंद शब्द, संस्कृत के आनंद शब्द से लिया गया है इसको, एनेंडामाइट। ओके। ये इन सब केमिकल्स का पापा है। और ये सब जानते हैं कब रिलीज होते हैं? एनेंडामाइट कब रिलीज होता है? जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं। कोई फिजिकल चीज बाय की, उससे मुझे प्लेजर मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तब मिलता है जब मैं किसी चीज के बंधन, कोई इंसान है वो कह रहा है गाड़ी लूंगा तो खुश, कोई इंसान कह रहा है फोन लूंगा तो खुश। वो खुश एक्चुअल में, वो जो खुशी जिसको हम सोच रहे हैं, वो प्लेजर है। आनंद पता है क्या है? धूप आ रही है, क्या बात, मजा आ रहा है, ठंडी हवा चल, ओह। तो आनंद तो आप किसी भी चीज से ले सकते हो ना। आपके अंदर की एक अनुभूति है, वो आनंद जब आप लेते हो, एनेंडामाइट रिलीज होता है, यानी दिमाग में खुशी पैदा होती है। और वो जो खुशी है, वो जो आपका पीस है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो ब्लिसफुलनेस है, वो आपकी जिंदगी को हील करती है, आपको उस हायर वाइब्रेशन पर लेकर के जाती है, और एक ऐसा बीइंग बनाती है जो अपनी जिंदगी में चाहता है, जो अच्छा उसके लिए है, वो ये यूनिवर्स उसको देता जाता है। वंडरफुल। तो कंक्लूजन में मुझे कुछ एक्शनेबल आइटम बताओ सर, जो लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल जरूर, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का है, और सबसे अच्छा सवाल यही है, ताकि लोगों को एक फ्रेमवर्क मिल सके। तो मैं कुछ, क्योंकि कई बार इतनी सारी चीजें होती हैं और हर एक इंसान के हिसाब से वो ना सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीजें जरूर बताना चाहूंगा जिसको लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तो है यथार्थ में होना, प्रेजेंट में होना। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप जो कर रहे हैं वही करते हैं, जो कर रहे हो वही करो। ये आपको ना एक बहुत हायर वाइब्रेशन की तरफ लेकर के जाती है चीज। मतलब फिजिकली जो कर रहे हैं, मेंटली भी वही करें। मेंटली भी वही करें आप ब्रश। और ये अगर आपकी ऑडियंस में किसी ने भी, मतलब अगर इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे और उसमें से कोई 2 लोग भी इस बात को समझ गए ना, तो आप समझना ये सफल हो गया हमारा पॉडकास्ट। कि नहीं, 2 लोग आप उस स्टेट में हो जाओ जिसको आप काम को कर रहे हो। आप देखोगे 5-7 दिन के अंदर आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे, आप अपने साथ होने वाली चीजों में चेंजेस देखोगे, आप अपने साथ लोगों के बर्ताव में चेंजेस, पता नहीं क्या क्या बदलाव आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एक ध्यान मुद्रा में 24 घंटे रहने लगे हो। हाँ, इसकी शुरुआत किसी एक एक्ट से होगी। लिख रहे हो लिखते जाओ, ब्रश कर रहे हो करते जाओ, नहा रहे हो नहाते जाओ, बात कर रहे हो करते जाओ, सुन रहे हो सुनते जाओ। सबसे मुश्किल ये खो पता कहा जाता है? हाँ। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं ना, सुन नहीं रहे होते, हमारे कान सुन रहे होते हैं, हम नहीं सुन रहे होते कहीं और। हम उसका ना क्वेश्चन तैयार करें, ये जो बोल लेगा इसके बाद मैं इससे ये पूछूं। हाँ, सुनते जाओ, हाथ हिल रहा है देखते जाओ, जो हो वो हो जाओ, जो कर रहे हो वो हो जाओ। दूसरी चीज, हर चीज का रास्ता दुनिया में पाने का, मुझे लगता है कि उसका जो मेन गेटवे है वो हमारे प्राणों से गुजरता है। और प्राण की संज्ञा जब मैं किसी चीज को देता हूं तो वहां सबसे बड़ी चीज आती है हमारी सांसें। इसीलिए हमने इसको प्राण वायु बोला, वायु नहीं बोला,
प्राणवायु जो प्राण का संचार कर रही है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो जाने के बाद वो 20-50 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर जाए। कहीं लगाए रखना भैया, ठोको ताली, एक और, दूसरा, तीसरा, ठोको, लगाते। कुछ तो ऐसा चला जाता है, क्या है? प्राण चला जाता है। वो जो नेचुरल जो प्राण हमारे अंदर चल रहा है वो इस सांस के थ्रू चल रहा है, जिसने पूरी संरचना को, पूरी सृष्टि को बांधा हुआ है। ये वही प्राण है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, ये वही प्राण है जिसको हमने भगवान बोला, जो लगातार हमारे सांसों के माध्यम से हमारे साथ। तो इनके साथ अगर हम एक हो जाएं, दिन में कभी भी 5 मिनट निकालो, सिर्फ 5 मिनट, और सिर्फ आती जाती सांसों। बुद्ध ने इसी को ध्यान बोला है। बुद्ध जब अपने अपने एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हुए हैं तो वो इसी ध्यान के माध्यम से हुए हैं कि उन्होंने अपनी आती जाती सांसों को देखा है, जिसको आज विपस्सना के माध्यम से हम सब लोग जानते हैं। तो अपनी सांसों से एक हो जाओ। सांस आई, सांस गई, सिर्फ सांस बचे, आप भी ना बचो। ये भी बोध खत्म हो जाए कि मैं हूं, एक ही बोध हो कि सिर्फ सांस है। जब आप ये काम करते हो तो आप धीरे धीरे देखोगे कि वो सांस से आपका एक तादात्म्य बनने लगा, एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होने लगी। और वो कनेक्टिविटी, क्योंकि वो सांस आपकी, जैसे आइडिया आपका नहीं है ना, आइडिया यूनिवर्स में है, वैसे वो जो सांस है ना, वो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है एक किस्म की, पूरे ब्रह्मांड में विचर रही है। उसको जब आप अनुभव करना शुरू करते हो तो आपकी कनेक्टिविटी इस यूनिवर्स के साथ बहुत ब्यूटीफुल बैठती है। आप देखोगे आप अपनी बीमारियों को ठीक करने लगोगे। आप अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, आप देखोगे आपकी सांस गहरी हो तो आप कामनेस के भाव में आओगे। जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगा। इनफैक्ट मैं बहुत से वीडियोस में ये बात बोलता हूँ कि अगर किसी को स्ट्रेस हो, कोई डिप्रेशन से जूझ रहा हो, कोई एंग्जाइटी, किसी तरह की भी परेशानी हो, तो अगर आप उसको वाकई छोड़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करो कि गहरी सांसें लेना शुरू कर दो। ओके। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, जैसे ही वो फाइट एंड फ्लाइट मोड हम खत्म करेंगे, वैसे ही आप देखोगे कि हम शांत हो गए, काम हो गए, रिलैक्स हो गए। वो जो स्ट्रेस केमिकल है कॉर्टिसोल, वो निकलना बंद हो गया है। डोपामिन और एनेंडामाइड, उसकी अनुभूति आपके दिमाग में, जैसे ही गहरी सांस है। अभी भी नोट करो, सांस यहाँ से जा रही है, मतलब जा तो वो डायाफ्राम में रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो हमारे डायाफ्राम के अंदर जो 6 लाख होल्स हैं, उन होल्स को खोल नहीं रही है। और ऐसा कहा जाता है उन 6 लाख में से सिर्फ 6000 होल्स ही हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज हम कर पा रहे हैं, उनमें 6 लाख है, जो कि हमारे प्राणों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सांसें गहरी होती हैं, उन पर ध्यान जाता है, जिंदगी में चमत्कार घटित होने लगता है, बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। और ये मेरे कहने से कोई नहीं समझेगा, लेकिन जिस दिन आपने इसको करना शुरू कर दिया, आप खुद ये वीडियो ढूंढोगे आके और इस वीडियो पर कॉमेंट करोगे और आपको लगेगा कि वाकई कुछ बदल गया। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती, करने से समझ आती हैं। जरूर कीजिए, थोड़ा सा जिस भाव में हो, जो कर रहे हो वही हो जाओ। अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ये 2 चीजें, क्योंकि ये बाकी सभी चीजें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन ये हर प्राणी के ऊपर, हर इंसान के ऊपर काम करेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक हायर वाइब्रेशनल बीइंग बनना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, गिविंग बहुत जरूरी है, आपके अंदर कुछ देने का भाव बहुत जरूरी है, लेकिन वो सभी बाद में आएंगे। उससे पहले आएगा कुछ होने का भाव, बीइंग होना, और उसके साथ साथ ये सांसों पर ध्यान लगाना। मज़ेदार, मुझे बहुत मज़ा आया अनुराग सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप लोगों को भी अगर चाहिए कि अनुराग सर को हम दोबारा बुलाएं और इसके आगे बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनुराग सर को हम दोबारा पकड़ करके यहीं लाएंगे। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कुछ मुझे जानने वाले हैं वो भी देख रहे हैं, जो सागर जी को जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ऑब्वियसली इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनके चाहने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके बात करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये 1-1.5 घंटा स्पेयर करके इसको देखना। क्योंकि ये वही कर सकता है जो ज्ञान चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहता है, सीखना चाहता है। क्योंकि असल में ऐसा कहा गया कि सबसे महाज्ञानी वो है, सबसे विद्वान वो है जो सीखने की इच्छा रखता है, वो नहीं जो सीख चुका है। वो तो बेवकूफ़ हो गया फिर। जो सीखने की इच्छा रखता है अब भी, वो सबसे ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, सबसे बड़ा विद्वान है। तो आप सबने बड़ा मुश्किल काम किया है जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को, यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सागर जी से मुलाकात होती रहेगी, कुछ बहुत बढ़िया आने वाले समय में डिस्कस करते रहेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा, दिल आनंदित, गार्डन हुआ। एनेंडामाइड, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, कई सारे मेरे अंदर भी रिलीज हुए। बहुत बढ़िया बातें हुई। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया इस ब्यूटीफुल से पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच।